Today we are starting our lecture number 3. In this lecture we will study fruits, edible or non-edible fruits, fleshy and non-fleshy fruits, seed dispersal. Fruits. Student, as we all know that after fertilization the ovaries swell up and change into a fruit and the ovules change into a seed, and the seed contains a fertilized egg. So we can say that the fruits are the matured and ripened ovary. But fruit आर द सीड बेयरिंग पार्ट ऑफ अ प्लांट. फ्रूट्स जो हैं सीड बेयर करते हैं, मतलब इनके अंदर सीड्स इनक्लोज होते हैं. अगर आपने कोई भी फ्रूट खाया हो तो आपने नोट किया होगा कि हर फ्रूट के अंदर उसका सीड होता है. क्यों? क्योंकि फ्रूट सीड को इनक्लोज किए हुए होते हैं. फ्रूट जो है सीड बेयरिंग पार्ट है प्लांट का. फ्रूट्स में भी एडिबल एंड इनएडिबल. फ्रूट्स में भी फ्लैशी एंड नॉन फ्लैशी. एडिबल और इनएडिबल अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, और फ्लैशी और नॉन फ्लैशी भी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे. एडिबल फ्रूट्स. एडिबल फ्रूट्स वो फ्रूट्स हैं जो हम अपने फूड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, जिन्हें हम डेली रूटीन में खा सकते हैं. सो वो फ्रूट जिन्हें हम खा सकते हैं, जो हम फूड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, उन्हें हम एडिबल फ्रूट्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, आप तो कितने फ्रूट्स खाते हैं? मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 नेम्स लिखे हैं, लेकिन आपको इससे ज़्यादा नेम्स याद होंगे. मैंगो, पपाया, बनाना, दे ऑल आर एडिबल फ्रूट्स. लेकिन अगर मैं इस स्लाइड से हट के एडिबल फ्रूट्स याद करूं तो स्टूडेंट, हमारे ग्रेप्स, पीचेस, प्लम्स, ये सब भी क्या हैं? एडिबल फ्रूट्स हैं. क्यों? क्योंकि हम इन्हें खा सकते हैं, फूड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं. इनएडिबल फ्रूट. इनएडिबल फ्रूट्स वो फ्रूट्स हैं जिन्हें हम खा नहीं सकते. जो प्लांट का फ्रूट तो है, जो किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का फ्रूट तो है, लेकिन वो खाया नहीं जा सकता, जिसे हम फूड के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते. सो स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिखी हैं: बैनबेरी, फॉक्स हेड, फायरथॉर्न. ये तीनों ऐसे फ्रूट्स हैं जिन्हें आप फूड के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते, जिन्हें आप खा नहीं सकते, जो पॉइजनस भी हो सकते हैं. स्टूडेंट, अगर आप इस पिक्चर में देखें तो आपको एक कॉलम में एडिबल फ्रूट्स और सेकंड कॉलम में इनएडिबल फ्रूट्स शो किए गए हैं. एडिबल फ्रूट्स वो फ्रूट्स हैं जो हम एज अ फूड यूज़ कर सकते हैं, और इनएडिबल फ्रूट्स वो फ्रूट्स हैं जिन्हें हम नहीं खाते, जो हम एज अ फूड यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये पॉइजनस भी हो सकते हैं. तो आप इन दोनों पिक्चर्स देख सकते हैं. सेकंड कॉलम में जो आपको इनएडिबल फ्रूट्स दिखाए गए हैं, उसमें फर्स्ट पिक्चर बैनबेरी की है, सेकंड पिक्चर फॉक्स हेड की है, और थर्ड पिक्चर फायरथॉर्न की है. फ्लैशी और नॉन फ्लैशी फ्रूट्स. फ्लैशी फ्रूट्स हम उन फ्रूट्स को कहते हैं जिसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लैश मौजूद हो, यानी कि सॉफ्ट पल्प मौजूद हो. उन फ्रूट्स को हम फ्लैशी फ्रूट्स कहते हैं. लेकिन वो फ्रूट जो ड्राई हों, जिनके अंदर लार्ज अमाउंट में फ्लैश मौजूद ना हो, या जिनके अंदर फ्लैश एब्सेंट हो, यानी कि पल्प, सॉफ्ट पल्प ही एब्सेंट हो, उन्हें हम नॉन फ्लैशी फ्रूट्स कहते हैं. सो स्टूडेंट, वो फ्रूट्स जिसके अंदर सॉफ्ट पल्प मौजूद है, फ्लैश मौजूद है, वो फ्लैशी फ्रूट्स हैं, और जिनके अंदर ये दोनों चीज़ें एब्सेंट हैं, उन्हें हम नॉन फ्लैशी फ्रूट्स कहते हैं या ड्राई फ्रूट्स कहते हैं. स्टूडेंट, आपको इस स्लाइड में फ्लैशी और नॉन फ्लैशी फ्रूट्स शो किए गए हैं. अगर आप फर्स्ट कॉलम में देखें तो आपको फ्लैशी फ्रूट्स की पिक्चर्स शो की गई है, और सेकंड कॉलम में आपको नॉन फ्लैशी फ्रूट्स की पिक्चर्स शो की गई हैं. सीड डिस्पर्सल. सीड डिस्पर्सल इज द थर्ड स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन. स्टूडेंट, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में रिप्रोडक्शन के 2 स्टेप्स पढ़ चुके हैं, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन. आज हम सीड डिस्पर्सल पढ़ेंगे, जो रिप्रोडक्शन का थर्ड स्टेप है. Seed dispersal is the process of the transfer of seed to different places. This process enables the seed to move other places from the parent plant. But there are the different ways of seed dispersal. First by wind, second by water, third by animal, and the fourth one is by explosion. They all help in the transfer of seed to different places. Seed dispersal by wind. वो सीड जो विंड के ज़रिए डिस्पर्स होते हैं, उनके फ्रूट पैराशूट लाइक या विंग लाइक होते हैं. ये स्ट्रक्चर उन्हें हेल्प करता है वो विंड को कैच करने में, और इन फ्रूट्स के सीड लाइट और स्मॉल होते हैं, जिसके ज़रिए ये ईजिली विंड से डिस्पर्स हो जाते हैं. जैसे कि आप इस पिक में देखें तो डैंडेलियन के फ्रूट पैराशूट लाइक हैं, जिसकी वजह से ये एयर में रह सकते हैं और विंड को कैच कर पाते हैं. ये पैराशूट लाइक स्ट्रक्चर हेल्प करता है इनके सीड्स को कि ये पेरेंट प्लांट से दूर मूव कर सकें. सो स्टूडेंट, डैंडेलियन के अंदर कौन सी डिस्पर्जन हो रही है? सीड डिस्पर्सल हो रही है. कैसे? बाय विंड. अगर आप इन दोनों पिक्चर में देखें तो आपको 2 डिफरेंट फ्रूट्स दिखाए गए हैं. एक है बुशफेलो फ्रूट और एक है मैपल फ्रूट्स. ये दोनों फ्रूट्स विंग लाइक स्ट्रक्चर कंटेन करते हैं. इन विंड लाइक स्ट्रक्चर की वजह से ये एयर में इजीली ट्रैवल कर पाते हैं, और इनके सीड भी लाइट और स्मॉल होते हैं, जिसकी वजह से ये डिस्पर्स हो पाते हैं विंड के ज़रिए.
सो स्टूडेंट, डैंडेलियन, मैपल फ्रूट एंड बुश विलो फ्रूट्स, ये इनके सीड्स कैसे डिस्पर्स होते हैं? विंड के ज़रिए से। क्यों? क्योंकि इनके सीड्स लाइट और स्मॉल होते हैं और इनके फ्रूट्स पैराशूट लाइक या विंग लाइक होते हैं। सीड डिस्पर्सल बाय वाटर, वो सीड और फ्रूट जो पानी पर फ्लोट यानी कि तैर सकते हैं वो वाटर के ज़रिए डिस्पर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ कोकोनट शो किया गया है जो वाटर पर फ्लोट कर रहा है। कोकोनट के पास हस्क मौजूद होता है, हस्क भूसे वगैरह को कहते हैं, जो कोकोनट को हेल्प करता है कि ये एयर को ट्रैप कर सकें, जिसकी वजह से ये वाटर पर फ्लोट कर पाता है। फिर वाटर इससे शोर यानी कि साहिल पर ले जाता है, जहाँ ये मड में सिंक हो जाता है और वहाँ रिप्रोडक्शन का फोर्थ स्टेप यानी कि जर्मिनेशन स्टार्ट कर देता है। इसी तरीके से अगर हम लोटस फ्रूट पॉट की बात करें तो इसके सीड भी वाटर के ज़रिए डिस्पर्स होते हैं। कैसे? पहले आप ये समझे पॉट्स क्या हैं। पॉट्स वो कैसे जिसके अंदर सीड्स इनक्लोज होते हैं। जब ये लोटस फ्रूट पॉट मैच्योर हो जाता है तो ये स्टॉक से अलग हो जाता है। स्टॉक वो स्टेम है जो फ्रूट को मेन स्टेम से ज्वाइन करता है। जब लोटस फ्रूट पॉट स्टॉक से अलग हो जाता है तो ये वाटर पर फ्लोट करता है। कैसे? अपनी फ्लैट साइड की वजह से। देन इसके सीड पॉट से निकल कर वाटर की सॉइल में सिंक हो जाते हैं और वहाँ जर्मिनेशन स्टार्ट कर देते हैं। डिस्पर्सल बाय एनिमल, स्टूडेंट, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स दोनों ही फ्रूट्स खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्लेवर्ड होते हैं, स्वीट होते हैं, जूसी होते हैं, फ्लैशी होते हैं। सो वो फ्रूट जो हम खाते हैं, क्या वो अगर जूसी ना हो तो हम उन्हें खाएंगे? नो। हम कैसे फ्रूट्स खाते हैं? जो स्वीट हो, जूसी हो, फ्लेवर्ड हो और स्वीट हो। लेकिन जब हम उन्हें खाते हैं तो उन फ्रूट्स के सीड्स हम तो कहीं भी फेंक देते हैं। तो ये क्या है? ये आपने सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया। आपने सीड्स को पेरेंट प्लांट से दूर भेज दिया, दूर ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये क्या है? सीड डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। ट्रांसफ़र होना सीड्स का सीड डिस्पर्सल है और ये किसके ज़रिए हो रहा है? एनिमल्स के ज़रिए। तो हम इसे क्या कहेंगे? सीड डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। लेकिन स्टूडेंट, कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो जूसी नहीं होते, जो नॉन फ्लैशी हों, जो स्वीट ना हो, तो वो कैसे डिस्पर्स होते हैं? एनिमल्स के ज़रिए। उनके अंदर हुक्स, स्टिफ हेयर्स या स्पाइंस मौजूद होते हैं जो एनिमल्स की बॉडी पर या ह्यूमन क्लोथ पर क्लिंग हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं, पेरेंट प्लांट से दूर चले जाते हैं। तो ये भी किसकी वजह से हो रहा है? एनिमल्स की वजह से। तो हम इसे क्या कहेंगे? सीड डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। सीड डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, स्टूडेंट, वो फ्रूट जो ड्राई हो जाएं, जो बहुत राइप हो जाए और वो स्प्लिट हो जाएं। कैसे? एक्सप्लोसिव फोर्स की वजह से, और इनके सीड स्कैटर हो जाएं, जगह जगह फैल जाएं। सो स्टूडेंट, ये भी क्या हुआ कि सीड्स पेरेंट प्लांट से दूर मूव कर रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है डिफरेंट प्लेसेस पर। तो ये क्या है? सीड डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन है। सो स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा कि सीड डिस्पर्सल किस किस तरीक़ों से, किन किन वेज के ज़रिए हो रहा है, या किन किन एजेंट्स के ज़रिए हो रहा है। डिस्पर्सल बाय ग्रेविटी, स्टूडेंट, सीड डिस्पर्सल बाय ग्रेविटी कैसे होता है? आप ये बात जानते हैं, जब फ्रूट हैवी हो जाए, उसका मास ज़्यादा हो जाता है, वो वज़न में बढ़ जाता है, तो वो ग्रेविटी की वजह से ज़मीन पर गिर जाता है। क्योंकि हम ये बात जानते हैं, ज़मीन पर अगर कोई भी चीज़ रुकी हुई है, बैठी हुई है, चल रही है, अगर कोई भी चीज़ ज़मीन पर है तो वो ग्रेविटी की वजह से है। तो जब फ्रूट हैवी हो जाता है, उसका मास ज़्यादा हो जाता है, तो वो ज़मीन पर गिर जाता है ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर उसकी आउटर सरफेस टफ है तो वो रोल होता हुआ पेरेंट प्लांट से दूर चले जाता है। तो इस तरीके से इसके सीड्स भी दूर चले जाते हैं, और ये क्या है? सीड डिस्पर्सल है, और ये ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है, तो हम इसे कहते हैं सीड डिस्पर्सल बाय ग्रेविटी। नाउ वी विल रिवाइज आवर होल लेक्चर विद द हेल्प ऑफ दिस समरी। अ फ्रूट इज़ अ मेच्योर राइपेंड ओवरी, फ्रूट एक मेच्योर, एक राइपेंड ओवरी है। स्टूडेंट, हम ये बात जानते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी स्वेलअप होकर डेवलप हो जाता है एक फ्रूट के अंदर, और ओव्यूल्स डेवलप हो जाते हैं सीड्स के अंदर। फ्रूट्स में भी एडिबल और इनएडिबल, वो फ्रूट जो फूड के तौर पर यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम एडिबल फ्रूट्स कहते हैं, और वो फ्रूट जो फूड के तौर पर यूज़ नहीं किए जाते उन्हें हम इनएडिबल फ्रूट्स कहते हैं। फ्रूट्स में भी फ्लैशी और नॉन फ्लैशी, वो फ्रूट जिनके अंदर सॉफ्ट पल्प मौजूद हो उन्हें हम फ्लैशी फ्रूट्स कहते हैं, और वो फ्रूट जिनके अंदर सॉफ्ट पल्प मौजूद नहीं होता उन्हें हम नॉन फ्लैशी फ्रूट्स कहते हैं। मूवमेंट और ट्रांसपोर्ट ऑफ सीड इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। स्टूडेंट्स, हम ये बात जानते हैं, जब सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है, उसे पेरेंट प्लांट से दूर लेके जाया जाता है, तो ये सीड डिस्पर्सल है। सीड डिस्पर्सल डिफरेंट वेज के ज़रिए हो सकता है, बाय विंड, बाय वाटर, बाय एनिमल्स, बाय एक्सप्लोजन, बाय ग्रेविटी। ये सारे वेज या सारे एजेंट ऐसे हैं जो सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। Do question number 4, 6, 7 and question number 11 in your science workbook. But don't forget to sharpen your pencil and try to do your work neat and clean.
Question number 4. Study the characteristics of the fruits shown in the table below. Based on their characteristics, infer how their seeds are dispersed. Write them down in the table below. Student, पहले आपको नीचे दिए गए फ्रूट्स के बारे में, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करना है. देन इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे आपको ये बताना है कि इनके सीड कैसे डिस्पर्स होंगे और इनके आंसर्स आपको नीचे दिए गए टेबल में लिखने हैं. सर स्टूडेंट, आपका फर्स्ट फ्रूट है टर्मिनेलिया अर्जुना. टर्मिनेलिया अर्जुना एक हैवी फ्रूट होता है. सो स्टूडेंट, जब ये हैवी है, इसका मास ज़्यादा है, सो स्टूडेंट ये कैसे डिस्पर्स होगा? ये डिस्पर्स बाय ग्रेविटी होगा. देन सेकंड फ्रूट है एप्पल. एप्पल तो हम सब ने खाया है और हम सब ये बात भी जानते हैं कि एप्पल एक फ्लैशी, फ्लेवरफुल, स्वीट और जूसी फ्रूट है. तो ये कैसे डिस्पर्स होगा? डिस्पर्स बाय एनिमल. देन थर्ड फ्रूट है कॉकलेबर. कॉकलेबर आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसके अंदर स्टिफ हेयर्स और स्पाइंस मौजूद है जो इन्हें हेल्प करते हैं कि ये एनिमल्स की बॉडी या ह्यूमन बीइंग की क्लोथ पे स्टिक हो जाएं. सो स्टूडेंट, ये भी कैसे डिस्पर्स होंगे? डिस्पर्स बाय एनिमल्स. पॉइजनस स्कर्टिंग कुकुम्बर. स्टूडेंट, ये लाइट वेट होता है इसका और ये डिस्पर्स होता है बाय एक्सप्लोजन. क्यों? क्योंकि जब राइप हो जाता है तो ये बर्स्ट हो जाता है एक्सप्लोजिव फोर्स की वजह से और इसके सीड्स जगह जगह स्कैटर्ड हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं. तो ये डिस्पर्स होता है बाय एक्सप्लोजन. देन आपके पास फिफ्थ फ्रूट है लोटस सीड पॉट. लोटस सीड पॉट तो स्टूडेंट हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड में ही डिस्कस किया था कि ये वाटर पे फ्लोट कर पाता है. इसके सीड वाटर पॉट में रहकर वाटर पे फ्लोट कर पाते हैं. पॉट क्या था? जो सीड्स को इनक्लोज करे, ऐसा केस जिसके अंदर सीड्स मौजूद हों. सो स्टूडेंट, ये वाटर पे फ्लोट कर पाता है, आसानी से तैर पाता है. तो ये डिस्पर्स कैसे होगा? ये डिस्पर्स बाय वाटर होगा. क्वेश्चन नंबर 6. यूज फॉलोइंग वर्ड टू लेबल द गिवन डायग्राम. स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप अपने प्रीवियस लेक्चर की हेल्प से कर सकते हैं. इस प्रीवियस लेक्चर में आपको ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया गया था. आपको इस पिक्चर को लेबल करना है और कैसे लेबल करेंगे? आप अपना प्रीवियस लेक्चर सुन के, उसे अच्छे से समझ कर, उसकी डायग्राम देख के आप ये आसानी से लेबल कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 7. लिस्ट 5 नेम्स ऑफ ईच. स्टूडेंट, आपको फर्स्ट कॉलम में उन फ्रूट्स के नेम लिखने हैं जो एडिबल फ्रूट्स हैं, जिन्हें हम एज अ फूड यूज़ करते हैं. सेकंड कॉलम में आपको उन 5 फ्रूट्स के नेम लिखने हैं जो इनएडिबल हैं, जिन्हें हम एज अ फ्रूट यूज़ नहीं करते. देन थर्ड कॉलम में आपको उन फ्रूट्स के नेम लिखने हैं जो एज अ वेजिटेबल भी यूज़ होते हैं, जिन्हें हम वेजिटेबल भी कंसिडर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल टोमेटो, ग्रीन चिली, लेडी फिंगर, बीन पॉट, पी पॉट, ये सब भी क्या हैं? फ्रूट्स हैं, लेकिन हम इन्हें एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप ऑफ सीड डिस्पर्सल. स्टूडेंट, ये आप बहुत आसानी से पूरा लेक्चर सुन के आराम से कर सकते हैं. जो मैंने आपको अपनी प्रीवियस स्लाइड में पूरा लेक्चर एक्सप्लेन किया है, ये बिल्कुल उसी से रिलेटेड है. जब आप वो पूरा लेक्चर सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो आप क्वेश्चन नंबर 11 आसानी से कर लेंगे.